हम अपने संसार को 3 आयामों में देखते और समझते हैं, जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात गहराई के नाम से पुकारते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने समय को भी एक आयाम मान लिया है। अब सवाल ये है कि जिस तरह हम किसी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ जा सकते हैं, क्या वैसा ही समय के साथ भी संभव है? यानी वर्तमान से निकलकर भूत या भविष्य काल में जाना संभव है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, यानी समय यात्रा के बारे में। बताएंगे आपको इससे जुड़े वैज्ञानिकों के कुछ तथ्य और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। दोस्तों, यह बड़ा ही दिलचस्प विषय है जो बहुत सी संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक द टाइम मशीन में इसका बहुत ही रोमांचक वर्णन किया। बहुत से अन्य लेखकों व फिल्मकारों ने भी ऐसी मशीन की कल्पना की है जिसके माध्यम से भूत या भविष्य में जाया जा सकता है। वैसे बहुत विज्ञान कथाएं या फतांसिया हूबहू हकीकत में बदली भी है, जिसमें चंद्रमा की यात्रा और पनडुब्बी का आविष्कार उल्लेखनीय है। यद्यपि समय की यात्रा थोड़ा जटिल मामला है, परंतु वैज्ञानिक सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हैं कि समय की यात्रा करना संभव है। इस विषय पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के विचारों ने बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया। सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने समय की तुलना नदी से की, जो न सिर्फ कई जगहों पर तुड़ी मुड़ी होती है, वरन समय की गति भी नदी की ही तरह अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। थिएटर में फिल्म देखते हुए बिताए गए 3 घंटे परीक्षा हॉल में बिताए गए 3 घंटों से छोटा होता है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, वरन वैज्ञानिक सच्चाई भी है कि समय की गति स्थान के सापेक्ष कम या अधिक होती है। जैसे समय की गति अंतरिक्ष के मुकाबले पृथ्वी पर धीमी होती है। इसका प्रमाण अंतरिक्ष में घूमते उन 31 उपग्रहों से मिलता है जिनसे हमारे GPS सिस्टम काम करते हैं। इन उपग्रहों में समय की एकदम सटीक गणना करने वाली एटॉमिक घड़ियां लगी हुई है और ऐसी ही घड़ियां इनके कमांड सेंटर में भी है। पर रोज उपग्रह में लगी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियां के मुकाबले 1 सेकेंड के खरबवें हिस्से के बराबर आगे बढ़ जाती है। ये GPS के संदर्भ में काफी बड़ा मामला है, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम में 10 किलोमीटर तक फर्क आ सकता है। और ऐसा होता है पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण, जो समय की चाल को सुस्त बना देती है। समय पर बुद्ध की व्यवस्था भी बहुत हद तक आइंस्टाइन से मिलती है, पर बुद्ध की व्याख्या दार्शनिक है, जबकि आइंस्टाइन विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हैं। इसका समर्थन प्राचीन काल के ऋषि के विचारों का आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी समर्थन करता है, जिसकी नवीनतम खोज है वर्म होल। यह ऐसी महीन सुरंग या रास्ता है जो समय या स्थान के बिंदुओं को आपस में जोड़ने में सक्षम है। यदि इसे बड़ा बना लिया जाए तो इसका एक सिरा वर्तमान में होगा तो दूसरा 10वीं शताब्दी यानी कि दूसरी शताब्दी या फिर डायनासोर के युग में हो सकता है। बस इससे गुजरिए और वहां पहुंच जाइए। परंतु वर्म होल अस्थायी नहीं रह पाते। यह सेकेंड के खरबवें हिस्से में बनने व रेडिएशन से नष्ट हो जाते हैं। समय की यात्रा का एक रास्ता गति भी खोलती है। आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के समीप पहुंचने लगते हैं, वैसे वैसे समय अपनी गति धीमी करने लगता है। समझने के लिए आप मान लें आप प्रकाश की गति से कुछ कम गति से चलने वाले यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गए और हफ्ते भर की यात्रा कर वापस लौट आए, तो आप पाएंगे कि इस बीच पृथ्वी पर 5 साल गुजर गए। चूंकि यान की रफ्तार अधिक थी, इसलिए वहां समय ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है, यदि आपका
यान प्रकाश की गति से अधिक पर उड़ पाता तो समय उल्टा चलने लगता, यानी आपकी अतीत की यात्रा प्रारंभ हो जाती। पर ऐसा अब तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि मानव निर्मित आज तक का सबसे तेज यान अपोलो 10 था, जिसकी अधिकतम गति 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी प्रकाश की गति से 2000 गुनी कम। इसके अलावा भौतिकी के नियम भी प्रकाश की गति से अधिक गति पर जाने पर रोक लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका भी हल खोज निकाला है। यान को प्रकाश की गति पर ले जाने के बजाय उसे ऐसी जगह पर क्यों ना उड़ाया जाए जहां पर प्रकाश की ही गति कम हो, और ऐसी जगह आपको ब्लैक होल के इर्द गिर्द मिल सकती है, क्योंकि अपनी भारी भरकम द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल प्रकाश व समय की गति को धीमा कर देते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यान प्रकाश की वास्तविक गति से कम गति पर भी इनकी परिक्रमा करे तो वह अतीत में प्रवेश कर सकता है। इस तरह शायद ब्लैक होल ही समय की यात्रा के प्रवेश द्वार बने। स्विट्जरलैंड में इस समय जो महाप्रयोग चल रहे हैं उनसे अब तक तो यह साबित हो चुका है कि किसी भी कण को अधिकतम प्रकाश की गति के 99.99% तक गति दी जा सकती है, और ज्यों-ज्यों वह कण प्रकाश की गति के नजदीक पहुंचता है त्यों-त्यों उसके समय की रफ्तार कम होने लगती है। इसी का लाभ लेकर वैज्ञानिक पाई मेसन व अन्य ईश्वरीय कणों के रहस्य से पर्दा उठने तथा वर्म होल की जीवन अवधि बढ़ाने का प्रयास में हैं। इन प्रयासों से छोटे छोटे ब्लैक होल भी पैदा किए जा सकते हैं। यह बहुत संभव है कि इन्हें नियंत्रित कर आगे टाइम मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाए। इस महाप्रयोग में बहुत सी संभावनाएं हैं। शायद इसके सफल होने पर हमें अपने विज्ञान के बहुत से सिद्धांतों को पुनः समायोजित करना पड़े, और इतिहास को भी, क्योंकि इतिहासकारों के गप की कलाई जो खुलने वाली है। तो आशा करता हूँ समय यात्रा पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या इस चैनल पर दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।